नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में। तो ये जो वीडियो है हमारा, इस जो यूनिट का लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। अब तक के वीडियोस में हमने जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए थे उन सबको कवर किया है। तो आपको यदि किसी भी टॉपिक या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हम आपको उसको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन देंगे। तो ये जो आज का वीडियो हमारा वो लास्ट रहेगा इस टॉपिक का, और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज इसके लिए लाएंगे आपके लिए। तो इस वजह से ये आपका एक तरीके से टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये लास्ट वीडियो है। और इसके अलावा एक और वीडियो हम इसके लिए आपके लिए लाएंगे जो कि क्वेश्चंस का रिलेटेड होगा, ऐसे एसएडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो रहेगा आपका सॉफ्टवेयर अप्रोचेज। अदर एसडीएलसी के अलावा जो जो सॉफ्टवेयर अप्रोचेज है उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अदर सॉफ्टवेयर अप्रोचेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबके बीच में, जो भी लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के बीच में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते हैं आज के वीडियो की। चलते स्टार्ट करते हैं, अदर सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी अप्रोच भी होती है। बेसिकली अभी तक हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक ही अप्रोच पढ़ी है, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के अंदर। तो एसडीएलसी के अलावा भी और भी अप्रोचेज होती है, और भी अप्रोच होती है, या और भी अलग मॉडल्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी अदर अप्रोचेज होती है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मेन टास्क वो क्या होता है कि आपका उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट्स उनको गैदरिंग करना, और उनको डिजाइन तैयार करना, उनका एनालिसिस करना, और फाइनली टेस्ट करके जो यूजर्स को प्रोवाइड करवाना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच क्या शो करता है, जो डिफरेंट टास्क है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के में जो जो डिफरेंट टास्क है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टास्क है जो कि कंप्लीट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, तो वह ये अप्रोचेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एसडीएलसी के अलावा भी और भी अप्रोचेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा जो यूजेबल अप्रोच है वो एसडीएलसी है। तो देयर आर थ्री अदर्स मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज। तो एसडीएलसी के अलावा तीन अलग जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं वो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली है वाटरफॉल अप्रोच, दूसरी है आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच, और तीसरी है स्पाइरल अप्रोच। ये तीन अप्रोचेज हैं जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो तीन अप्रोचेज है वो अदर देन एसडीएलसी के अलावा भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलावा भी यूजेज की जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। तो मेन टास्क इनका भी वही होगा जो एसडीएलसी का होता है, बट इनकी वर्किंग डिफरेंट है एसडीएलसी से। तो यहाँ पे जो अप्रोचेज है ये बेसिकली क्या बताएगी कि किस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। उनका मेथड अलग अलग होगा, तीनों अप्रोच का मेथड अलग अलग है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वाटरफॉल अप्रोच की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, वाटरफॉल अप्रोच की। वाटरफॉल अप्रोच जो है वो सबसे आप कह सकते हो कि पुराना मेथड है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ये जो मेथड है वो बेसिकली 80s से 85 के आसपास यूज किया जाता था। ये जो इसके अंदर जो वाटरफॉल अप्रोच के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस किया जाता है, जो परफॉर्म किया जाता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो एक ऑर्डर के रेंज में परफॉर्म की जाती है, या आप कह सकते हो कि जो भी एक्टिविटीज है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर परफॉर्म की जाती है। तो ये जो वाटरफॉल अप्रोच है, जैसे कि वाटर का फॉल होता है टॉप टू बॉटम, जैसे ऊपर से नीचे गिरता है, तो एक कंप्लीट पेज होने के बाद में ही दूसरी पेज यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये जो वाटरफॉल अप्रोच है इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होगी वो ऑर्डर में होगी। ऑर्डर का मतलब क्या है कि फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में ही आप क्या करोगे, सेकंड फेज स्टार्ट करोगे। कि किसी भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो यदि हमने उसको फेजेस में डेवलप कर रहे हैं, तो जब तक सेकंड फेज वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कंप्लीटली फर्स्ट फेज डेवलप नहीं हो जाती है। रिसेंटली हम जो भी अप्रोचेज यूज करते हैं, जैसे आप एसडीएलसी यूज करते हो, उसमें सब में मॉड्यूल्स में डिवाइड करके आप एक साथ अलग अलग अप्रोचेज को डेवलप करते हो। बट वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो अप्रोच, जो भी एक्टिविटीज है, वो एक एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद में आप दूसरी एक्टिविटीज को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो।
तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि माइनर ओवरलैप होता है, बट क्या होता है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में ही सेकंड एक्टिविटीज क्या होगी, स्टार्ट होगी। मतलब फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में ही आपका क्या होगा, सेकंड फेज स्टार्ट होगा। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद में ही क्या होगा, सेकंड फेज स्टार्ट होगा। साथ ही जो यूजर्स है वो क्या होंगे, डिटरमाइन करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। और जो वाटरफॉल अप्रोच का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो वन टाइम ही गैदर की जाती है। एक बार आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में जब इसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में आप उस रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये उस डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट बार बार फ्रीक्वेंटली क्या नहीं होती हो, चेंजेस नहीं होती हो। कोई भी क्लाइंट की यदि रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही है तो उस केस में हम वाटरफॉल मॉडल को अप्रोच यूज करते हैं, वाटरफॉल मॉडल अप्रोच यूज करते हैं। तो ये जो वाटरफॉल अप्रोच है वो आपका सिस्टम को डेवलप करने से पहले फुली जो रिक्वायरमेंट्स है वो आइडेंटिफाई कर लेता है और उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है, टेस्टेड किया जाता है। बट और साथ ही साथ एट द अल्टीमेट डिलीवरी, इसकी जो डिलीवरी की जाएगी सॉफ्टवेयर की वो वन टाइम की जाएगी, मतलब एट द एंड ऑफ पॉइंट पे डिलीवरी की जाएगी। तो क्या होगा कि सारी फेजेस कंप्लीट होने के बाद में ही ये क्या होगा, आपको डिलीवर होगा। यहाँ जो वाटरफॉल मॉडल का जो सबसे ड्रॉबैक है कि कोई भी जो टेस्टिंग भी होगी तो भी वो कब होगी, जब पूरा सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हो जाएगा उसके बाद में इसकी टेस्टिंग होगी। कंप्लीट सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एक साथ होती है। तो ये क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी कंपनीज वाटरफॉल मॉडल को इसलिए ज्यादा यूज नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जैसे उसने जो भी एम्प्लॉइज हायर किए हैं अलग अलग फेजेस के लिए, लाइक टेस्टिंग के लिए हायर किए उसने एम्प्लॉइज, तो टेस्टिंग वाले जो एम्प्लॉइज है जब तक फेजेस पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक उनके पास कोई अदर वर्क नहीं होता है। तो उस वजह से क्या है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो वाटरफॉल अप्रोच में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी टास्क है वो एक साथ कंप्लीट डेवलप होके फिर लास्ट एक ही पॉइंट पे क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। तो ये किसका ड्रॉबैक है कि सारे के सारे टास्क लास्ट फाइनल प्रोसेस पे ही कंप्लीट होते हैं। So in this model, software development activity move the next phase only after activities in the current phase is over। कब मूव होगा, जब करंट फेज की जो भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो जाएगी तभी ये सेकंड फेज में मूव होगा, अदरवाइज ये क्या नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो वाटरफॉल जो है वो क्या करेगा, सबसे बड़ा इसका एक और जो ड्रॉबैक है कि आप इसमें क्या नहीं कर सकते, रिटर्न बैक नहीं कर सकते, आप प्रीवियस स्टेज में नहीं आ सकते, रिटर्न नहीं हो सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होगा कि एक इस तरीके का केस है जिसके अंदर आप क्या नहीं हो सकते, वाटरफॉल के अंदर रिटर्न प्रीवियस स्टेज में क्या नहीं हो सकते, रिटर्न नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल जो अप्रोच है, सबसे सिंपल, मैं यदि सिंपल से वर्ड्स में बोलूं कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर जो भी एक्टिविटीज है वो एक एक्टिविटीज कंप्लीट होगी, वो भी कब होगी, जब फर्स्ट एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद में सेकंड एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। और जो क्लाइंट को डिलीवर किया जाएगा तो पार्शियल पार्ट पे डिलीवर ना करके एट द एंड कंप्लीट एक ही टाइम पे डिलीवर किया जाएगा। तो ये किसका ड्रॉबैक है, इसमें टाइमिंग भी क्या लगता है, आपका ज्यादा लगता है। इस वजह से वाटरफॉल मॉडल का यूजेज है वो क्या किया जाता है, बहुत कम यूजेज किया जाता है आपका वाटरफॉल मॉडल का। तो ये था एक फर्स्ट अप्रोच, इसके बारे में हमने डिस्कस की, वाटरफॉल मॉडल। अब जो सेकंड अप्रोच है हमारी वो है आपकी इंक्रीमेंटल अप्रोच। वो क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होती है दोस्तों, इंक्रीमेंटल जो अप्रोच है वो बेसिकली डिटरमाइन करती है आपकी यूजर्स की नीड को। यूजर्स की जो नीड है उनको वो एक साथ डिटरमाइन कर लेती है, एक साथ नोट कर लेती है, एक साथ जो रिक्वायरमेंट है उनको एक साथ जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उनको गैदरिंग कर लेती है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओवरऑल द आर्किटेक्चर जो डिफाइन करती है सिस्टम का, ओवरऑल द आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी उस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर होगा, वह उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम जो यूजर्स की नीड्स है, जो यूजर्स की नीड है, जो उसको डिफाइन करने का जो प्रोसेस है, उन सबको पहले गैदर किया जाएगा और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, डिजाइन है या स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। बट जो डिलीवरी का सिस्टम इन सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट, और जो डिलीवरी होगी सिस्टम की, जो कि हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, सॉफ्टवेयर जो बिल्ड करेंगे वो क्या करेंगे, एक सीरीज के अंदर इंक्रीमेंटल ऑर्डर में हम उसको डिलीवर करते रहेंगे। मतलब क्या होगा, आपने कंप्लीट रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है और उसके बाद में उसको छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे फेजेस में उसको क्या करते रहोगे, डिलीवर करते रहोगे। तो जो फर्स्ट बिल्डअप जो इसके अंदर फर्स्ट बिल्डअप जो प्रोसेस होगा
वो इनकॉर्पोरेट ए पार्ट ऑफ टोटल प्लांट कैपेबिलिटी। वो क्या होगा, टोटल प्लांट जो कैपेबिलिटी है उसका एक पार्ट होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट फेज होगा वो टोटल फेज का एक प्लांट एक तरीके का पार्ट होगा। उसका पार्ट सिस्टम जो क्लाइंट है उसको दिया जाएगा और क्लाइंट यदि उससे कोई भी फीडबैक लेके आगे मूव किया जाएगा। यदि क्लाइंट उसमें कोई चेंजेस कराना चाहता है तो ये जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है उसमें इजीली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो फेजेज है वो सब अलग अलग डिवाइड होकर वर्किंग कर रही है, उस पर काम स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट विल एड मोर कैपेबिलिटी। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, मतलब आपके जो फेजेज है वो इंक्रीमेंटल में होंगे कि जैसे हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो जैसे कि आप जब फर्स्ट टाइम कहीं पे भी जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हैं तो बच्चे पहले फर्स्ट डे स्कूल में 1 आवर रहेंगे, फिर धीरे धीरे 2 आवर रहेंगे, फिर 3 आवर रहेंगे, ऐसे उनका टाइमिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ाई जाती है। एक साथ सारा बर्डन उन पे नहीं डाला जाता है। तो सेम इसी के अंदर भी यही है कि पूरा टोटल सॉफ्टवेयर एक साथ डिलीवर नहीं करके पहले छोटा सा पार्ट उसका डिलीवर किया जाता है, फिर नेक्स्ट उसके अंदर और मोर कैपेबिलिटीज ऐड करके फिर डिलीवर की जाती है। अंटिल ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरा सिस्टम क्या नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या मतलब सिंपल सा है, जैसे इसका नाम है कि इंक्रीमेंट फॉर्म में सिस्टम को या एप्लीकेशन की अप्रोच की जाएगी, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। तो इंक्रीमेंटल जो अप्रोच है उसके अंदर यही है कि आपकी जो डिजाइन है वो छोटे छोटे कैपेबिलिटीज में इसको तक पहुंच जाएगी, क्लाइंट तक पहुंच जाएगी, और फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा देन एंटायर सिस्टम उसके कंप्लीट जो सिस्टम है वो क्लाइंट को डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है, जितने जितने बिल्ड एड्स मोर होते जाते हैं, जितनी जितनी कैपेबिलिटी उसकी बढ़ती जाती है वो उसको डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके अंदर कोई भी फेजेज है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती है, वहां पे जो जो एड ऑन्स हमें करने होते हैं वो धीरे धीरे एड करते हैं, उसको हम लास्ट मूवमेंट जो एंटायर सिस्टम है वहां तक लेके जाते हैं। ये था हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब बात करते हैं स्पाइरल अप्रोच। जैसा हमारा वाटरफॉल मॉडल है वैसा ही सेम स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल में क्या होगा दोस्तों, स्पाइरल मॉडल बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है वाटरफॉल मॉडल के कंपैरिजन में। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज है वो आपकी क्या होगी, एक फेज में कंप्लीट होने के बाद में सेकंड फेज में एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। बट स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं है। स्पाइरल मॉडल जो मॉडल है वो उस बेसिस पे वर्क करता है कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स है वो फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से वर्क करते रहते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे यदि रिक्वायरमेंट में यदि कोई चेंजेस होता है तो पर्टिकुलर उसी फेजेस की जिस रिक्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है आप उसी में चेंजेस करके उसको क्या कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका स्पाइरल है, स्पाइरल के अंदर क्या होगा कि जो कंप्लीट प्रोसेस है, स्पाइरल के अंदर जो कंप्लीट प्रोसेस है वो डिलीवर किया जाएगा एट द एंड ऑफ क्लाइंट को। यहाँ पे जो स्पाइरल के अंदर क्या होगा कि रिस्क ड्राइवन कंट्रोल प्रोटोटाइप अप्रोच है जो कि किसने यूज की जाती है, अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस टू स्पेसिफिकली एड्रेस रिस्क एरिया फॉलोड बाय एन असेसमेंट ऑफ प्रोटोटाइपिंग रिजल्ट्स। मतलब क्या है कि जो स्पाइरल अप्रोच है वो उसके अंदर जो भी रिस्क है वो पहले कवर कर ली जाएगी, जो भी एड्रेस रिस्क एरिया है उसको पहले कवर किया जाएगा और उन रिस्क को फॉलो करते हुए सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है स्पेसिफाई एड्रेस रिस्क एरिया, इस मॉडल के अंदर हम सबसे पहले क्या स्पेसिफाई करते हैं, रिस्क एरिया स्पेसिफाई करते हैं, उसको फॉलो करते हुए प्रोटोटाइप रिजल्ट्स बनाते हैं, उसके फॉलो करते रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं रिस्क एरिया। जो भी रिस्क एरिया उस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से उसको पहले चेक किया जाता है और उसको रिजोल्व किया जाता है। साथ ही साथ ये जो रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट यदि चेंज होती है तो इसके अंदर स्पाइरल मॉडल के अंदर वो भी हम चेक कर सकते हैं कि यदि कोई भी रिक्वायरमेंट चेंजेज होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिथम बेस्ड और रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है। इसी के साथ साथ जो प्रोटोटाइप कंटिन्यूस अंटिल हाई रिस्क एरिया रिजोल्व, और ये जब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कोई भी हाई रिस्क एरिया क्या नहीं हो जाता, रिजोल्व नहीं हो जाता है और माइग्रेटेड टू एक्सेप्टेबल लेवल। और ये जब पूरी जो भी रिस्क एरिया उनको सबको कवर करके उन सभी रिस्क एरिया को कवर करते हुए माइग्रेट किया जाता है एक्सेप्टेबल लेवल तक कि हाँ अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये 3 अप्रोचेस थी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आपकी जो अदर सॉफ्टवेयर है वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल अप्रोच और स्पाइरल अप्रोच, इन तीनों के बारे में आज की वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है हमारे इस एसएडी यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिए हैं सभी वीडियोस के अंदर।
यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक से भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है या कोई रह गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। हम उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई वीडियो रहा है या कोई टॉपिक हमसे कवर नहीं हुआ है बाय मिस्टेक, तो हम उसकी भी इंफॉर्मेशन या उसका भी वीडियोस आपके लिए रिलीज कर देंगे। तो प्लीज दोस्तों, यदि कोई भी इश्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो यूनिट हमारी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन थी वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमने जिसके अंदर वीडियोस डाले हैं उनको कंप्लीटली एक साथ देखिए, आप धीरे धीरे उनको देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझिए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो आप हमें बताइए। आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में उसका लिंक, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टाइप कीजिए, या आप हमें डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से भी आपके एक फॉर्म दिया जिसके थ्रू आप चैट के थ्रू हमारे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।